मलिहाबाद पुलिस पर विधायक के पुत्र ने भाजपा कार्यकर्ता पर झूठे मुकदमे दर्ज कर लगाया आरोप। मलिहाबाद विधानसभा की विधायक जयदेवी कौशल के पुत्र विकास किशोर ने मलिहाबाद सहायक पुलिस आयुक्त वीरेंद्र विक्रम से मुलाकात कर मलिहाबाद थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेश सिंह पर भाजपा कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे फंसाने का आरोप लगाया है। साथ ही विधायक पुत्र विकास किशोर ने यह भी आरोप लगाया है कि मलिहाबाद एसएचओ सपा कार्यकर्ताओं से रुपए लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं पर झूठा मुकदमा दर्ज करते हैं। विधायक के पुत्र ने पूरे मामले की एसीपी मलिहाबाद से जांच कराने की मांग की है। वहीं मलिहाबाद थाना प्रभारी निरीक्षक पर विधायक के पुत्र विकास किशोर ने कॉल नहीं उठाने का भी आरोप लगाया है। ये राष्ट्रीय जजमेंट निर्मल सैनी की रिपोर्ट। ये अगर जो ये सोच के मुकदमा उसके आकाश के ऊपर लिख रहे हैं कि वहाँ पे जो घटना हुई थी उसको तो पकड़ा नहीं गया था, ठीक है। अगर जो किसी का लड़का मार दिया गया है वो बॉडी रखना चाह रहे हैं तो वो उनका विषय है। अगर जो ये सोच के आकाश के ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा फर्जी का 354 का 376 का, पूरा मलिहाबाद जानता है, पूरा गाँव जानता है कि सिवटी सुपारी तक नहीं खाता, किसी लड़की को गलत नज़रों से नहीं देखता। लेकिन अगर जो उसको फर्जी के मुकदमे में इस तरीके फंसाया जाएगा तो हम लोग तो बकरीद के बाद धरने पे बैठेंगे सीधी सीधा। और योगी जी को बदनाम करने की कोशिश, मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश, एसओ साहब सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से पैसा ले रहे हैं क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा लिखा जाए। इस तरीके की अगर जो चलेगी तो योगी जी ने कल कहा कि जनप्रतिनिधियों से सामंजस्य बना करके चले। आप लोग फोन नहीं उठाओगे, सामंजस्य कैसे बनेगा? मेरी बात देखिए, सुनिए पहले। सारे फ़ोन मेरे पास तो उठते हैं, ठीक है। एसएचओ साहब को मैंने बताया फ़ोन उठाएंगे, वो किसी का भी फ़ोन मिस नहीं करेंगे। आएगा तो अगर नहीं उठा पाते तो बैक कॉल करेंगे। जहाँ तक बात है मुकदमे की, मुकदमे के संबंध में सारी विवेचना हो रही है। अगर आप लोग के कोई और पॉइंट है तो आप लोग दे सकते हैं। एसपी साहब, माल थाना भी आता है, आपके अंडर में माल थाना भी आता है। माल के एसएचओ साहब जो है सिर्फ विकास किशोर का इस वजह से फ़ोन नहीं उठा रहे हैं कि नवी नगर वाली जो घटना हुई थी उसमें हमने जनता का साथ दिया, इसलिए फ़ोन नहीं उठाते। कोई भी व्यक्ति जाएगा अगर जो विकास किशोर का नाम ले लेगा तो कहो तुरंत 151 चालान कर दे। ये तो बदले की वो कर रहे हैं ना। चलिए इस संबंध में 8:15 पे आज भाई साहब उठाया गया इसको और 8:45 बजे इसको छोड़ दिया गया। नहीं 8:45 बजे इसको यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया। मतलब इतनी जल्दी फास्ट पुलिस आधा घंटा नहीं उसको। भाई साहब पुलिस अगर इतना फास्ट काम करने लगे तो अपराधी कांपने लगेंगे भाई साहब। घूमेंगे नहीं अपराधी। मेरा आपसे देखिए एसपी साहब, मेरा आपसे यही कहना है कि मलिहाबाद एसओ साहब को अगर जो उनको इतने पैसों की भूख है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से पैसा ले रहे हैं मनवारी, तो विकास किशोर देने के लिए तैयार है पैसा 1 लाख रुपए महीना। सुनिए एसपी साहब, मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमा ना किसी के ऊपर फर्जी मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। फर्जी मुकदमा लिखा नहीं जाएगा, ऊपर मुकदमा फर्जी नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। और ना चाहे उसमें कोई राजनीतिक कोई किसी का कुछ नहीं है और ना ही कोई उस तरह का मैटर है और ना ही किसी तरह का उसमें आरोप प्रत्यारोप की बात है। जो सही चीजें होंगी वही होंगी, चाहे आज हो, चाहे पहले रहा हो, चाहे आगे रहा हो। इतने लोगों के ऊपर मुकदमे मलिहाबाद थाने में लगे हैं, उनको नहीं उठाया। ये आकाश मौर्य को क्यों उठाया गया? 354 का मुकदमा, 354 का मुकदमे का 354 का उसको सुबह उठा के लाए, चप्पल तक उसको नहीं पहनने दिया गया। और उसको लाते तो थाने लाते, सीधे सीएससी क्यों लेके गए? पता चला पूरा गाँव के लोग ढूंढ रहे हैं उसको। तो सपा को आने तो देखो क्या करते हैं, यही बोलते थे ना। कोई जान नहीं पा रहा कि थाने लाए, 1 घंटे के ऊपर हो गया, थाने भी नहीं लाए, पूरे उसमें चौराहे पे सब जगह घुमा रहे हैं। फिर उसके बाद सीएससी लेकर के चलेगा, तो इसका मतलब क्या है? इसका हम क्या समझते हैं? भाई साहब खरकवार जी हैं तो बड़ी बदतमीजी से अभी बात किए थे सीएससी में। जब कोई है खरकवार सामने हैं, चलिए मैं बात करता हूं, ठीक है। इस तरीके से थोड़ी ना बात की जाती है, जैसे वो बात करने का। लेकिन साहब एक रिक्वेस्ट है कि क्षेत्र में अगर हमारा कार्यकर्ता कोई मुकदमा लिखाने आता है तो उससे कहा जाता है मैं जांच करूंगा तब मुकदमा लिखूंगा, पैसे नहीं देते है नहीं। और अगर कोई दूसरा अगर आ जाता है तो मतलब फर्जी मुकदमे नहीं लिए जाते हैं। जितने भी क्षेत्र में फर्जी मुकदमे साहब लिखे गए हैं, आपको जो भी संज्ञान में हो दीजिए, जो मुकदमे लिखे गए हैं उसकी हम फिर से विवेचना करा लेते हैं। हाँ, जो भी है उसकी आपको लिस्ट बना के दी जाएगी, ठीक है। आप वो सारे मुकदमे बिल्कुल दे दीजिए लिस्ट, उसकी हम जांच करा लेते हैं। कोई फर्जी मत फंसाएगा। हमने हमारी बात आप एसपी साहब, अगर जो आप इन पे खुद संज्ञान नहीं लेंगे तो हमको धरने पे बैठना पड़ेगा
और हम तहसील पे धरने पे बैठेंगे, आपको नोटिस दे करके आपकी बैठेंगे। बात उच्चाधिकारी तक पहुंचाई जाएगी, ठीक है, उच्चाधिकारियों से बात भी की जाएगी और बाकी सारी चीज़ें बताई जाएंगी, जो भी होगा आगे आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। एक हरिहरपुर का मुकदमा लिखा हुआ है, उसका वीडियो सीसीटीवी वीडियो भी है, जबकि आशीष लड़का वहाँ मौके पर नहीं था। उसका अभी नाम है चुनाव के दरमियान उसके ऊपर मुकदमा लिखा गया, नहीं उसके ऊपर मुकदमा लिखा गया। देखो एक लिस्ट और बना लीजिए। उसके ऊपर जो मुकदमा लिखा गया वो वोट मांग रहा था, और जिन लोगों के साथ में वोट मांग रहा था उन लोगों ने एफिडेविट लगाया और फोटो भी लगा करके दी कि ये उस समय वहाँ पर नहीं था, लेकिन उसको जबरन जेल भेजने की कोशिश की जा रही, और इकलौता घर का फांसी लगाने के लिए मजबूर हो गया। नहीं आप बता दीजिए, हम उसको लिखवा लेंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। हरिहरपुर का मामला है, आशीष बैदानगर का रहने वाला है, उसकी बहन वहाँ पे ही थी, झगड़ा उनका हुआ होगा, जो भी हुआ होगा, इसके बहनोई ने अपनी माता को मारा होगा, तो वो खत्म हो गई थी हॉस्पिटल में। जब वो मौके पे था नहीं, 7 लोग लिख के एफिडेविट दिए कि वो हमारे साथ वोट मांग रहा था, फोटो भी लगा करके दे रहे हैं, लेकिन एसओ साहब जबरदस्ती उसको लड़के को रिमांड पे लिया। रिमांड पे लेने के बाद उससे कह रहे हैं, उसके बहनोई से, आशीष के बहनोई से कह रहे हैं कि तुम ये कबूल कर लो कि आशीष मौके पे था। वो गलत है, ये तो जबरन उनको फंसाया जा रहा है ना। इंस्पेक्टर साहब को तो यहाँ से बिल्कुल हटना चाहिए अगर ऐसी कार्रवाई। देखिए, जहाँ तक कार्रवाई की बात है, आप जो भी चीज़ें हैं, जो मुकदमे आपको लगते हैं कि नहीं उसमें गलत किसी को जा रहा है, तो आप हमको बताइएगा, नहीं। उसकी हम कमिश्नर साहब को एफिडेविट लगा करके और फोटो लगा करके सब लगा करके दिया गया, लेकिन एसओ साहब जानबूझ के आशीष को फंसाना चाहते हैं इस मामले में। अब जब घटना हुई वो वहाँ पर नहीं था, तो उसको कैसे फंसाया जा सकता? नहीं फंसा पाएंगे, आप बताएं ना, दिखाते हैं कैसे फंसा पाएंगे। नहीं फंसा नहीं, तो ये चीज़ें आपको संज्ञान लेनी पड़ेगी। एसओ साहब अगर जो इस तरीके का रवैया रखेंगे। नहीं उस वाले में अभी मेरे दिमाग में आ रहा है, इसमें एक जेल गया है कोई ना। हाँ, वो वही गया है उसका ना। हाँ, बाकी उसका दूसरे का नाम जहाँ तक नहीं है तो मैं उसको करवा दूंगा, दिक्कत नहीं है। बात भी हुई थी, मैंने बता भी दिया, उसमें मेरी बात भी हुई थी, कोई नहीं जाएगा, फर्जी कोई नहीं जाएगा, ये निश्चिंत रहिए। वो देखिए, वो इतना पीड़ित हो चुका है कि वो भागा घर से फिर रहा है। वो ये कह रहा है कि भैया इकलौता घर का मैं हूँ, मैं ही घर चला रहा हूँ, अगर जो हमको जबरन फंसाया जाएगा तो मैं फांसी लगा लूंगा, फिर वो क्या करेगा? नहीं फंसाया जाएगा, उसमें मेरी बात भी हो गई थी, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, और मैं रिकन्फर्म कर लूंगा अभी, उसमें कोई फर्जी जेल नहीं जाएगा, एकदम निश्चिंत रहिए। नहीं, ये आप कह रहे हैं, लेकिन एसओ साहब जो है उसको रिमांड पे लेकर के उसको कह रहे हैं कि कबूलो आशीष था तुम्हारे साथ। नहीं मैं पता ही ऐसा नहीं होगा। और सर दूसरी बात ये परसों का मामला है, यही एसओ साहब ने गाड़ी रोक के 5,000 रुपये डाले वाले से लिए। रात में जब मंत्री से कहा गया कि बात कर लो, तो कहने बात नहीं करेंगे, बात करने से मना कर दिया साहब। रात में मैं खुद बात करने लगा, डाला लेके इनकी एसओ साहब की गाड़ी थी, एसओ साहब की ही गाड़ी थी। वो फोन कर रहे हैं, हमने कहा मंत्री से बात करा दो। जब बात करने का हम बात नहीं करेंगे, नहीं तो गाड़ी डाली लेके चलो साथ में। कौन था आपसे? कौन था? नहीं, हमारे फूफा लड़का है। नहीं, हम बात करेंगे। बुला लो, अभी बुला लो, क्या करना है? अभी बुलाओ, हमारे गांव में फर्जी कर जाके पुलिस वाले 2 और हमारे घर के सामने रहते 8,000 रुपए ले लिए। मैं फिर थाने आई, थाने से लेकर के पैसे के मैंने कहा दीजिए, मेहनत का उनके पैसा, अब क्यों ले लिए फर्जी का? कोई पैसा नहीं लेगा, आप लोग बताया करिए ना। छोटी बातें क्या आपसे बताने हैं? आप लोग आके बताएं कि अगर कैसी कोई शिकायत रहा करे तो। मैंने इंस्पेक्टर साहब को तुरंत फोन किया। थाने पे आने से पहले 10 बार हनुमान चालीसा पढ़नी पड़ती है इन लोगों को। अरे बगल में मेरा ऑफिस है, नहीं, हनुमान चालीसा पढ़नी पड़ती है कि हम अंदर जाएंगे, हमारे साथ क्या हो साढ़े जाएगा? 10 बजे कटौली से लड़का पूर्वा में बाग खरीदा था, वो जा रहा था, रास्ते में उसको पकड़ लिया गया, पकड़ के उठा के बंद कर दिया गया। मैंने एसओ साहब को फोन किया, डाला से तुम्हारे एसओ साहब को फोन किया, नहीं छूटा। उसके बाद 3500 रुपये उससे ले लिए किसी कांस्टेबल ने, नहीं तब उसको छोड़ा। फिर मैंने एसओ साहब को फोन किया, खैर उतने टाइम एसओ साहब बुला के 3500 रुपये रिटर्न कराए। तो ये गलत है ना, 3500 रुपये लेकर के क्या मतलब है? बिल्कुल इस तरह की कोई शिकायत रहा के तत्काल बताया कि इसमें ऐसे जितने भी कांस्टेबल हैं, जितने भी दरोगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और उसमें बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। बस इसमें तत्काल आप लोग अवगत करा देंगे। मुकदमे के लिए हम लोग तैयार है, मुकदमे लिखा जाएगा, लिख जाएगा। नहीं किसी के ऊपर फर्जी मुकदमे किसी के ऊपर नहीं, फर्जी जो है हटाए और ना ही किसी के ऊपर कोई फर्जी कार्रवाई की जाएगी। इनकी बात सुन लीजिए, 2 सालों से कार्रवाई नहीं हो रही है। 2022 में लड़ाई हुई, पिस्टल
2022 का प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं है। मैं आपके संज्ञान में नहीं होगा 2022 यहाँ एक का, साल लेकिन हुआ है, जमशेद अली की वही जमशेद अली है नवेद नगर के, जिनको जिला बदर किया है। 18, 17, 18 मुकदमे चल रहे अभी हैं। क्या अभी कोई रिमांड हुआ है एडमिट में? इसके भी सुन लीजिए। सर हमारा भाई माटनगर नवीनगर में उसकी भी बेचना ही नहीं शुद्ध हो रही है। वही मामला रवि वाला वही जिन पे एसओ साहब हमारे पे रखा है, नबी उसके आकाश पे रखा है, उसी मामले पे। उसकी विधिक राय में गई है, लीगल ओपिनियन में भी गई है। आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। वो केवल विवेचक कुछ नहीं कर पाएंगे, उसको लीगल ओपिनियन भेजा गया है। हाँ ठीक है, हाँ किसी के बयान हुए हैं। ठीक है, आप जिसका बयान ठीक है, कल आपको ज्ञापन देंगे। आकाश वाले में कायदे से जांच हो और उसके पास सारे प्रूफ हैं, सारे के सारे प्रूफ है, सीसीटीवी पैसे नाजायज फंसाए जाएंगे तो ठीक नहीं है। जांच होगी, आप लोग आइएगा, जितना भी चीजें हैं हमको बताइएगा, हम करेंगे। सर वो सब पीडीएफ में करके आपको हम देंगे। और सर एक और मुकदमा है आकाश मौर्य पे, जो कि जमीनी विवाद था। उसमें हमारा भी नाम अशोक लोधी 4